ये भी इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि -1 की कोशिश है कि उन्हें हटा दिया जाए सियासी मंजरनामे से। और ये बात कोई ऐसी ढकी छुपी भी नहीं, खुद राना सनाउल्लाह साहब के भी स्टेटमेंट है, या ये रहेगा या हम रहेंगे। मतलब मैं इसको सियासी तौर पे ही देख रही हूँ कि वो, मैं जानी तौर पे नहीं कह रही फिजिकली, लेकिन सियासी तौर पर भी वही समझते हैं कि या इनकी एग्जिस्टेंस होगी या हमारी एग्जिस्टेंस होगी। तो अब इस नहज पर तो हैं, दो एक्सट्रीम चीज़ों पर तो हम फंसे हुए हैं। तो अब वो इस चीज को कह रहे हैं कि जी ये -1 जो है लंदन का ही प्लान है और उस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनको ये एक एक्सक्यूज मिल गया जिसके जरिए ये सारा काम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की तो बात क्या की जाए, वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से सियासत के सुल्तान राही हैं। वो गरजते बहुत है लेकिन बरसते कम है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी गुफ्तगू को, उनकी अक्सर गुफ्तगू को उसी पैराए में लेना चाहिए जिस पैराए में वो बात कर रहे होते हैं। पीटीआई वालों में काफी बरसते हैं, 25 मई को तो काफी बरसे थे वैसे। चले खैर, बहरहाल कहने का मकसद ये है कि कोई भी सियासी लीडर माइनस मुकम्मल तौर पे नहीं हो सकता, चाहे उसकी पनीरी कहीं पर भी मौजूद क्यों ना हो। जुल्फ़िकार भुट्टो माइनस नहीं हो सके, बेनज़ीर भुट्टो माइनस नहीं हो सकी, नवाज शरीफ को माइनस करने की कितनी कोशिश की गई, नहीं हुए, आज वापस उनकी जमात इक़्तिदार में आ गई है। इमरान खान साहब को भी माइनस नहीं किया जा सकता, वो इस वक्त पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत के तौर पे मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान साहब की गलतियां बहुत ज़्यादा हैं, सियासी गलतियां बहुत ज़्यादा हैं, इंतज़ामी गलतियां बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमत में होते हुए तो गलतियां, नाकामियां, उनकी एक तवील लिस्ट मौजूद है। उस लिस्ट को अगर रिकॉल किया जाए तो आपका सारे का सारा प्रोग्राम इस वक्त ख़त्म हो जाएगा। इमरान याकूब साहब बहुत बाखबर सहाफ़ियों में से है, वो आपको उसका एक साइनॉप्सिस भी दे सकते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब जो कुछ फेस कर रहे हैं, जहां तक तोशाखाना केस का मामला था, मैं पहले दिन से कह रही थी, गुजारिश कर रही थी कि तोशाखाना कोई करप्शन केस नहीं है और इसमें इमरान खान को आप नहीं फंसा सकते। और वही हुआ, तोशाखाना का जब रिकॉर्ड सामने आया तो सबके सब इस हमाम में निकले। अब वो सारे का सारा ठुस फुस होकर रह गया है। जो अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस है, ये तो जब आया था, जिस वक्त आपको याद होगा खान साहब की हुकूमत थी, शहजाद अकबर साहब ने वो एक सील्ड एनवेलप लेके काबीना में से अप्रूव करवा के आ गए थे, ये तो उस वक्त भी बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ था। हमने उस वक्त भी सवालात उठाए थे और हमें सवाल उठाने की सजा ये दी गई थी कि हमें गालियां दी गई थी, हमारे खिलाफ प्रेशर डाले गए थे मैनेजमेंट्स को कि इनको निकाल दें नौकरियों से, इनके कॉलम्स बंद करवा दें। तो ये तो उस वक्त भी गुफ्तगू हो रही थी। कहने का मकसद ये है कि ये केस उस वक्त भी बहुत स्ट्रांग था कि आप किस तरह से वो पैसा जो कि हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो एक ट्रांजैक्शन हुई है, उसे किस तरह आप एक इंडिविजुअल के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या उसके अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट आप किस तरह से सियासी फायदा या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फायदा उठा सकते हैं। तो ये केस इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत स्ट्रांग है। इस केस को लेके अगर -1 का वावेला किया जाएगा तो खान साहब एक सियासी बयानिया बनाने में हमेशा कामयाब तो रहते हैं, लेकिन 9 मई के बाद मैं कहूंगी कि इमरान खान साहब के लिए एक तरह से समझने का मौका है कि उनका टाइम इज अप। टाइम इज अप मतलब कि वो अपने मामलात को सुधार लें और ये गलत सलत बयानियों की बुनियाद पर अपनी सियासत को मजीद घसीटने की कोशिश ना करें। जहां गलतियां हुई हैं उसको सुधारें। खासतौर पे एस्टैब्लिशमेंट के बयानिए को, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बयानिए को, एस्टैब्लिशमेंट को बिला वजह सियासत में घसीटना खान साहब की बहुत बड़ी गलती है। फिर मिसकैलकुलेटेड एक्शंस कर लेना। अब पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ के आपको क्या मिला? इलेक्शन नहीं मिले आपको। 14 मई गुजर गई। इलेक्शन तभी होंगे जब उसकी मुद्दत पूरी होगी अपनी, और वो भी अभी मालूम नहीं है। इमरान खान साहब की हठधर्मी ने सिचुएशन यहां पे क्रिएट कर दी है कि पूरे पाकिस्तान को यह नहीं पता कि आपके इस साल इलेक्शंस होंगे भी कि नहीं होंगे। ये सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 2023 जो कि इलेक्शन का साल है, इसमें इलेक्शन ना करवाए गए, तो कम से कम मैं तो उन लोगों में शामिल होंगे, उन सहाफियों में जो आवाज उठाएंगे, बड़ी सख्त आवाज उठाएंगे कि पाकिस्तान में ये तमाशे नहीं होने चाहिए कि आप इलेक्शन ईयर को पोस्टपोन करना शुरू कर दें, आप किसी भी वजह की बुनियाद पे इलेक्शंस ना होने दें। नहीं, लेकिन इलेक्शन ना होने के हवाले से तो बात हुकूमत ये करती है ना कि जब तक बराबरी नहीं होगी, बदले पूरे नहीं हो जाएंगे, तब तक नहीं हमने इलेक्शन करवाने। उसमें इमरान खान कैसे रुकावट बन सकते हैं? अगर इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे, हुकूमत ये कर दे कि भाई हम जा रहे हैं इलेक्शन में, तो उसमें इमरान खान कैसे रुकावट हो गए? और इमरान खान साहब को जो आप गलतियां कह रही हैं, वो तो आईनी तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किए ना। वजीर आला असम्बली तोड़ने का इख्तियार आइन में मौजूद है, कोई गैर आइनी कदम तो नहीं उन्होंने उठाया। 90 दिन की बात वो आइन कहता है, वो उसके ऊपर उनका तनाजुर था कि उसमें वो हो जाएंगे इलेक्शन।
तो मेरा सवाल बुनियादी ये है कि अगर इलेक्शन कराने में हुकूमत संजीदा है तो वो अनाउंस कर दे कि हमने तो इलेक्शन कराने। जब ये बात होती है कि जी पहले ये होगा, पहले वो होगा, पलड़े बराबर होंगे तो पलड़े नीचे होंगे तो ऊपर होंगे, तो फिर जो उससे लगता ये है कि शायद ये लोग जाना नहीं चाहते इलेक्शन में। दो तीन चीज़ों को हम वाजे करना यहाँ पे ज़रूरी है। एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का नोट आपको याद होगा, उसमें बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि ठीक है वज़ीर आला का इख्तियार है, लेकिन एक सॉलिड पॉलिटिकल रीज़न होनी चाहिए असेंबली तोड़ने की। जो विजडम है वज़ीर आला को इख्तियार देने का आइन में, वो विजडम ये नहीं कहता कि आपका जब दिल करेगा आप असेंबली तोड़ देंगे। आप अवाम के वोटों से आते हैं, अवाम वोट आपको इसलिए नहीं देते कि आप 6 महीने बाद कहें कि मेरा दिल कर रहा है या मुझे नहीं लग रहा कि मामला ठीक है, या मुझे लग रहा है कि विफाकी हुकूमत मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रही, या विफाकी हुकूमत मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रही, तो चले मैं असेंबली तोड़ देता हूं। ये विजडम नहीं होता, ये तरीक़ाकार नहीं होता। तो हमें इन चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा कि वज़ीर आला का इख्तियार ज़रूर है असेंबली तोड़ने का, बट दैट शुड बी सब्जेक्टेड टू सम सैनिटी, दैट शुड बी सब्जेक्टेड टू सम पॉलिटिकल विजडम, दैट शुड बी सब्जेक्टेड टू द नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आपको इख्तियार मिल गया है तो आपके हाथ में माचिस आ गई है तो आप पूरे जंगल को जो है वो आग लगाते, ये नहीं होता। एक चीज़ गलती की गई, पंजाब और केपी की असेंबलियाँ तोड़ने का कोई सियासी, कानूनी, अवामी जवाज मौजूद नहीं था, और अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को खुद भी एहसास हुआ। कौमी असेंबली में क्यों वापस आने के लिए पर तौल रहे हैं? जब अदम एतमाद कामयाब हुई थी, हमने उस वक्त कहा था कि गलती है, आप कौमी असेंबली में से बाहर ना निकलें। इतनी पावरफुल अपोजिशन, आप तो हुकूमत का जीना हराम कर सकते हैं, आप उनको चलने नहीं दे सकते। और वही हुआ सूरत हाल कि अब 1 साल के बाद वही यू टर्न लिया जा रहा है, वही कौमी असेंबली में वापस आने की बातें हो रही हैं। खान साहब खुद भी कह रहे हैं जी मैं वापस आने को तैयार हूं। तो आपसे मिसकैलकुलेशंस हुई हैं, गलतियां आपसे हुई हैं। खान साहब को अगर यकीन है, और वो बताते हैं कि उनको यकीन है कि अवाम उनके साथ है, तो फिर आप एस्टैब्लिशमेंट के बार बार उन पर प्रेशर डालने की नाकाम कोशिश छोड़ दें। आप अवाम की ताकत पे यकीन रखें, अवाम आज आपके साथ है। मुझे हबीब अकरम साहब ने क्योंकि थोड़ी देर के लिए वक्त दिया, तो मैं जरा हबीब अकरम साहब का कमेंट जरूर इस पे लूंगी कि क्या वाकई हबीब अकरम साहब इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं, और अगर डाल रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि उन्हें इक्तदार में लाया जाए, और ये जो गलतियां गिनवाई हैं गरीदा फारूकी साहबा ने, आपके ख्याल से ये वाकई उनकी गलतियां? देखिए, एक बात मुझे ये बताइए कि अनयूजुअल और यूजुअल सूरत हाल, एक सूरत हाल है मामूल के मुताबिक और एक है गैर मामूली। फर्ज कीजिए कि अगर मैं किसी दुकान पे गया हूं, मैंने एक चीज खरीदी है और उसके पैसे दे दिए हैं, और दुकानदार मुझे कहता है कि नहीं आपको चीज नहीं मिलेगी। ये गैर मामूली सूरत हाल है, या ये गैर मामूली सूरत हाल है कि जब मैं पैसे दे दूं और मुझे चीज दे दे? ऑब्वियसली हम में से कोई एक फरीक, अगर मैं अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा कि मैं पैसे नहीं दे रहा, तो ये भी गैर मामूली सूरत हाल है, और वो चीज नहीं दे रहा तो वो भी गैर मामूली सूरत हाल। हमारे दस्तूर में ये ट्रांजैक्शन बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखी है कि असेंबली टूटेगी। उसमें ना तो वजीर आला की नीयत है, ना वजीर आला की शक्ल का जिक्र है, ना वजीर आला की कोई और। जब वजीर आला बन गया तो उसके दीगर इख्तियारात के साथ उसे ये इख्तियार भी मिल गया जो अनचेक्ड है। हमारा दस्तूर ये कहता है। मैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, मैं खुद कानून का एक तालिब इल्म हूँ और बहुत ही अदना हूँ, और जस्टिस साहब से तो आप यूं समझिए कि उनका और मेरा मुकाबला ही कोई नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर जसारत करूंगा कि जो सवाल उन्होंने उठाया है वो दुनिया की पार्लिमानी तारीख में पहले कभी नहीं उठा। ये उनका खालिसतन जाती जाविया नजर है जो कानून उसको सपोर्ट नहीं करता। अब बाकी जो है वो जाहिर है वो, और वैसे भी सर हुकूमत में से भी किसी ने चैलेंज नहीं ना किया था। अगर किसी को लगता था कि उसका नीयत ठीक नहीं थी, कुछ नहीं था, तो चैलेंज कर देते कि भाई असेंबलियां गलत टूटी हैं। क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक वो चूंकि चीफ जस्टिस से जब सुओ मोटो लिया था तो उसमें 5 सवाल जो बनाए थे, इसमें उन्होंने इजाफी सवाल ये लिखे थे। उनका भी पता नहीं ये जाविया नजर है या नहीं है, लेकिन ये सवालात की शक्ल सवाल था। ठीक, फैसले में उन्होंने कुछ इसको एलेबोरेट किया। अब यहां पर हुकूमत ने जब से कॉन्स्टिट्यूशन को नजरअंदाज करना शुरू किया है, तो इमरान खान साहब का ये आर्गुमेंट ज्यादा पुख्ता होकर सामने आ रहा है कि पीडीएम दरअसल इलेक्शन चाहती नहीं। जाहिर है जिस पीडीएम ने 90 दिन की लाजमी शर्त मानने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसके ऊपर हमलावरी के बारे में बातें होने लगी, तो फिर
अब ये कैसे भरोसा किया जाएगा कि ये 15 अगस्त को जब भी इनकी मुद्दत खत्म होगी तो ये घर जाएंगे और अगले इलेक्शन होंगे। एक तो ये पूरा क्वेश्चन मार्क लग गया है 73 के आइन के तनाजुर में के जो PMLN ने पढ़ाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ने पढ़ाया, हजरत मौलाना फजल रहमान मद्दसल्लहु अली ने पढ़ाया, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि उसके तहत इलेक्शन भी नहीं हो सकते, इलेक्शन इंडेफिनेटली आगे भी जा सकते हैं और अदालत को भी ललकारा जा सकता है। तो ये सूरत हाल है।